Emma, Emma, सो हाय एवरीवन। आज हम लोग गाइस की इस वीडियो में हम लोग टर्मिनल के बारे में सीखेंगे। VS कोड में जितने टर्मिनल्स इन कोडिंग करते समय हमें यूज करना होता है, सो उन चीजों के बारे में हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। एंड देन ये फुल वीडियो चलेगा, एंड देन कुछ ज्यादा लेट भी हो सकता है। तो इस वीडियो में हम पूरा बेसिक से एंड देन गाइस पूरा ऑल कवर करने वाले इस टर्मिनल को। एंड देन इस वीडियो को देखने के बाद आप टर्मिनल का मास्टर हो जाओगे, एंड देन कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और जस्ट गाइस की अभी हम पहले तो ये चीज जानेंगे कि टर्मिनल होता क्या है। इंट्रोडक्शन टू टर्मिनल। सो आपको जैसे कि आपने कोडिंग वगैरह करते समय कुछ प्रॉब्लम्स झेला होगा, और उससे आपने ये चीज समझा होगा कि हमें टर्मिनल्स आए तो बहुत ही अच्छा हो जाता। तो जैसे कि हम अभी बताते इंट्रोडक्शंस टू टर्मिनल्स। तो यहाँ पे टर्मिनल क्या होता है और क्यों यूज होता है, सबसे पहले ये सवाल आता है ना कि हम टर्मिनल्स को क्यों यूज करते हैं और क्या होता है ये चीज। तो ये जो है ना GUI ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस है, एंड गाइस ये चीज है। और इसे हम कमांड लाइन इंटरफेस भी कहते हैं, जैसे कि कोई भी चीज को हम कमांड लाइन के थ्रू भी कर सकते हैं। आपने जस्ट इसका अगर रियल लाइफ यूज अगर देखना है आपको, रियल लाइफ एग्जांपल, तो आप डेवलपर्स, सिस्टम एडमिन्स, इथिकल हैकर्स और सब टर्मिनल्स यूज करते हैं। अगर आपको ये चीज जैसे कि मानकर चलो कि कोई भी काम को फास्ट करना होता है, वो चीज को प्रैक्टिकली वे में करना रहता है, मतलब वो डेवलपर्स वगैरह यूज करते हैं। आप भी अगर VS कोड वगैरह में अगर टर्मिनल्स यूज कर रहे हो, तो वो चीज आपके लिए बहुत ही अच्छा फायदा रहेगा। तो हम यह करेंगे कि अभी हम टर्मिनल्स को धीरे धीरे सीखेंगे। तो यहाँ पे क्या है हमारा कि ये डेवलपर्स वगैरह के लिए यूज होता है, देन सिस्टम एडमिन्स, आप अगर VS कोड में कोडिंग वगैरह कर रहे हो तो वो चीज के लिए आपको यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये चीज समझ में आ गया। दूसरा चीज है, तो यहाँ पे बेसिक कमांड्स है टर्मिनल का। एंड देन गाइस हम एक एक करके अब इस कमांड्स को जैसे सीखेंगे। अभी हम फिलहाल एक चीज पे और बात करते हैं। फिलहाल हम अपने VS कोड को जैसे कि यूज कर रहे हैं, हम सपोज इस टर्मिनल वाले ऑप्शंस को हम क्या करें, यहाँ पे फाइल बना हुआ है और इस फाइल को हम क्या करें, VS कोड में ओपन कर दे, ठीक ना। यहाँ पे जस्ट इसको हम ओपन कर दिए, चलो यहाँ पे ओपन हो गया। और मेरा यहाँ पे बहुत सारा फाइल बना गया है, एंड देन इससे कोई मतलब नहीं है हमें, इसको हम अभी काट यहाँ पे जस्ट कट कर देते हैं। चलो ये चीज कट हो गया। एंड देन आप अगर कोडिंग वगैरह कर रहे होंगे, कोडिंग वगैरह कर रहे होंगे, तो ये हमारा टर्मिनल है। आप यहाँ से भी टर्मिनल को देख सकते हो। और दूसरा चीज कि आप यहाँ से CMD करके यहाँ पे करने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन में सर्च करना है CMD, ठीक है ना। जस्ट ए इंटर, एंड देन ये भी आपका एक क्या है, टर्मिनल। इसमें भी ये भी टर्मिनल कमांड्स इसमें भी आप कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे दो चीज आपको यहाँ पे मिल गया कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो टर्मिनल को, और यहाँ पे भी VS कोड में भी ये चीज को देख सकते हो। तो फिलहाल हम क्या करते हैं ना, कोई भी चीज को हम VS कोड में ही आपको करने का प्रयास करते हैं। तो मानकर चलो पहला कमांड्स को शुरुआत करते हैं, एंड देन धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं कि क्या चीज होता है। तो सपोज बेसिक कमांड्स है, एंड देन इतना कमांड्स को आपको क्लियर ही होना चाहिए। अब कोडिंग कर रहे हो तो आज के बाद ये चीज सब कुछ क्लियर हो जाएगा बेसिक से। अब एक एक कमांड्स को देखेंगे, अगर आप कमांड्स को नहीं जानते तो। पहला कमांड्स होता है PWD कमांड्स, ठीक है ना। परजेंट वर्किंग डायरेक्टरीज। परजेंट वर्किंग डायरेक्टरीज का मतलब क्या होता है, सपोज आप अगर अ, किस डायरेक्टरीज में हो, मतलब कि आपको डायरेक्टरीज अगर नहीं समझ में आ रहा है, डायरेक्टरीज का मतलब आप एक तरह से ये भी समझ सकते हो कि एक फोल्डर्स के रूप में डायरेक्टरीज बोलते हैं। प्रेजेंट किस लिंक में हो, किस आप डायरेक्टरीज का क्या लिंक है, किस फोल्डर में अभी हो, तो वो चीज को पता लगाने के लिए ये यूज करते हैं। सपोज मानकर चलो यहाँ पे हमें कौन सा फोल्डर में है अभी पता नहीं, अभी हम किस फोल्डर के अंदर हम काम कर रहे हैं, कौन सा फोल्डर में है वो हमें पता नहीं। अगर हम जस्ट PWD यहाँ पे जस्ट इंटर करें, तो हमें ये चीज यहाँ पे पता कर देगा कि आप कौन सा पाथ में हो। तो ये क्या बताएगा, जस्ट यहाँ पे देखना, आप कहेगा कि C ड्राइव में हो, यूजर्स के अंदर गौरव, एंड वन ड्राइव के अंदर क्रिएटिव क्लाउड्स फाइल है,
उसके अंदर डेस्कटॉप के अंदर टर्मिनल एक फाइल बना गया है, उसके अंदर आप यहाँ पे जस्ट इंटर करके यहाँ पे हो। जैसे कि मानकर चलो अगर नहीं समझ में आया, यहाँ पे टर्मिनल्स कल का एक फाइल बना है उसी में है। मान के चलो ये भी नहीं समझ में आया तो हम क्या करते हैं, अभी हम टर्मिनल्स करके एक फोल्डर्स फिर से बनाते हैं। देखो यहाँ पे टर्मिनल TERMINL टर्मिनल 2 करके यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं, जस्ट इंटर। ठीक। अब इस फाइल को हम क्या करते, यहाँ पे VS कोड में ओपन कर लिए। तो पहला कमांड्स है हमें PWD, और PWD का मतलब होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरीज। और इसको हम टर्मिनल में इस तरह से ओपन कर लेंगे। ठीक। और ओपन कर लिए, तो इस तरह से ओपन अगर कर लिए तो हमें चेक करना है कि हाँ सर हमें ये चीज इस हम कमांड्स में होंगे। तो हम अगर पहले चेक करना चाहे कि हम कौन सा कमांड्स वगैरह में है, तो आपको क्या करना है, PWD, जिससे आपको ये पता चलेगा PWD करने से कि आप इन प्रेजेंट प्रेजेंट में आप कौन सा डायरेक्टरीज प्रेजेंट का ये बताता है। तो ये बता रहा है कि आप सी यूजर्स गौरव एंड देन ऑन ड्राइव क्रिएटिव क्लाउड्स के अंदर डेस्कटॉप के अंदर आप टर्मिनल 2 वाले फोल्डर्स के अंदर में हो। तो यही बोलता है PWD कमांड्स। देन ये चीज समझ में आ गया कि नहीं, आप ये कमांड्स को अब आप कभी भी यूज कर सकते हो कि इन फ्यूचर आपको कभी प्रेजेंट डायरेक्टरीज चेक करना होता है, देन पता करना होता है कि PWD कमांड्स क्या होता है, देन उसके लिए ये कमांड्स को हम यूज करते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज की गाइस कि अगर हमें ये पता करना हो, जैसे कि मानकर चलो सेकेंड वन देखते हैं कि हाँ कौन सा कमांड है हमारा। तो सेकेंड वन कमांड है हमारा लिस्ट, यानी कि फोल्डर्स। जैसा कि मानकर चलो हमारे पास बहुत सारा मल्टीपल्स फोल्डर्स वगैरह होता है ना, ये चीज मानकर चलो हम इसके अंदर, जैसे कि टर्मिनल्स के अंदर एक फोल्डर बनाते हैं, टर्मिनल्स के एक फोल्डर, एंड आपको फाइल में बहुत सारा डिफरेंस पता होगा कि फोल्डर्स किसे कहते हैं एंड फाइल्स किस कहते हैं। फोल्डर वो होता है जिसमें मल्टीपल्स फाइल रहता है। तो हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पे फोल्डर बना रहे हैं, उस फोल्डर का नाम रखते हैं, जैसे कि मानकर चलो हम एक ऐप बना रहे हैं, इसका नाम है टू डू लिस्ट। जैसे कि टू डू ऐप बना रहे हैं, टू डू ऐप। ठीक है ना, तो यहाँ पे टू डू ऐप लग करके जस्ट इंटर। एंड देन इस ऐप के अंदर हम क्या बना रहे हैं, एक इंडेक्स, यहाँ पे इस तरह से बना दिए। पहले 1 सेकेंड का यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, अभी जस्ट ये चीज को नहीं समझ में आएगा। पहले हम क्या पे यहाँ पे एक फाइल ही बनाते हैं, मतलब कि एक फाइल ही बनाते हैं, और जिसका यहाँ पे index.html करके index.html जस्ट इंटर। सेकेंड वन फाइल बनाते हैं कि यहाँ पे स्टाइल STYLE style.css, यहाँ पे जस्ट इंटर। एक और फाइल बनाते हैं जिसमें मल्टी फाइल फाइल है, मानकर चलो नहीं अभी 2 फाइल बना के अभी चेक करते हैं। जैसे कि मानकर चलो LS का मतलब होता है लिस्ट फाइल और फोल्डर। जैसे कि आपको फाइल फोल्डर्स को देखना है, इस फाइल के अंदर कितना इसके अंदर कितना लिस्ट है, मतलब कितना फोल्डर्स फाइल है। तो वो चीज को अगर देखने के लिए हम क्या करते हैं, LS कमांड। अगर LS को अगर जस्ट यूज करें तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कौन कौन सा फाइल है ये आपको शो कराता है। यानी कि यहाँ पे बता रहा है कि एक index.html फाइल्स आपका है, एक CSS है। तो ये चीज, दो चीज आपको क्लियर करा दिया कि यहाँ पे दो फाइल आपके बना हुआ है। तो देन इजी वे में आप चेक कर सकते हो। सपोज हम एक और फाइल बनाते हैं जिसका नाम रहेगा app.js, ये जावास्क्रिप्ट का एक्सटेंशन है। और हम फिर से अगर चेक करें कि सर यहाँ पे ls करके अगर जस्ट इंटर करें, एंड देन अब हमारे पास 3 लिस्ट बता रहा है, तो देन यहाँ पे 3 शो कर रहा है। ये चीज समझ में आ गया। तो ये मेरा कमांड्स, 2 कमांड्स हमें क्लियर हो गया। ठीक है ना, तो ये चीज हमारा क्लियर। तो तीसरा कमांड्स हमारा क्या होता है, जस्ट अगर बात करें तीसरा कमांड्स के इसमें, तो हमारा तीसरा कमांड्स है CD, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड्स का नाम होता है, CD फोल्डर नेम। इसका यूज क्या होता है, चेंज डायरेक्टरीज। डायरेक्टरीज का मतलब अभी बताए कि फाइल फोल्डर्स, फोल्डर्स होता है, डायरेक्टरीज का नाम फोल्डर्स। डायरेक्टरीज को हम फोल्डर भी बोलते हैं, बहुत नामों से जाना जाता है, फोल्डर बोलो डायरेक्टरीज बोलो, आप अलग अलग वे में, कुछ लोग अकोर्डिंग में डायरेक्टरीज ही बोलते हैं, अदर चीज में आप फोल्डर भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो वो चीज करके यूज करते हैं। तो यहाँ पे फोल्डर्स, जैसा कि यहाँ पे CD कमांड्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल है। क्या रोल है यहाँ पे, अब आपको समझा दिया। जैसे कि टर्मिनल्स में हो, सपोज दैट, और ये सब हम अभी फोल्डर्स को डिलीट मार दें, सपोज हम यहाँ पे इस फोल्डर्स को डिलीट अभी मार के दिखाते हैं आपको, यहाँ पे डिलीट, और इसके अंदर एक फाइल बनाते हैं, जैसे कि अभी बोले ना यहाँ पे टू डू ऐप बना रहे हैं, तो यहाँ पे टू डू ऐप का एक फोल्डर बना दिए। इस फोल्डर्स के अंदर
अभी हम क्या करेंगे, index बना दिए फाइल। इसी फोल्डर्स के अंदर हम एक और फाइल बनाए जहां पे style.css का फाइल बना दिए। दो फोल्डर्स यहाँ पे बना चुके हैं, एंड देन दो फाइल्स बना चुके हैं, सॉरी। यहाँ पे दो फाइल्स बनाए हैं, टू डू ऐप के अंदर दो फाइल है। अभी इससे हम पूछे कि सर आप यहाँ पे कौन सा डायरेक्टरीज में है, तो अभी क्या ट्राई किए हैं, PWD, तो ये बताएगा कि आप टर्मिनल डायरेक्टरीज में हो। जस्ट अगर लिस्ट LS करेंगे तो इस लिस्ट के अंदर क्या क्या है, कौन सा फोल्डर है, तो ये बताएगा अभी कुछ भी नहीं है, बस एक फोल्डर है आपका टू डू ऐप है ना। अब इस ऐप के अंदर जाना है हमें। ये तो टर्मिनल तो हमें बता रहा है ये टर्मिनल के अंदर है, मगर हमें इस टू डू ऐप के अंदर जाना है। ये चीज ध्यान दो मेरा कर्सर को, यहाँ पे हम एक बार फिर से, ये हमें इस फोल्डर्स के अंदर में अगर जाना हो, इस फोल्डर्स के अंदर में हमें जाना हो, तो हम किस चीज का यूज करते हैं, तो हम CD का यूज करते हैं। सपोज CD नेम लिखते हैं और यहाँ पे क्या लिखते हैं, टू डू, यहाँ पे टू डो, जो भी है, सॉरी, यहाँ पे हम क्या कर दिए, टू डो, यहाँ पे जो भी है जस्ट लिख दो, यहाँ पे टू डो ऐप करके, और जस्ट CD के बाद टू डो ऐप कर दिए। तो अब जहां इंटर दाबे, तो ये हमें क्या बताएगा, जस्ट अब टर्मिनल्स के अंदर में तो हो, उसके अंदर के जाके आप टू डू ऐप के अंदर में अब चल गए हो। अब जस्ट ये चीज अगर पता करना हो कि हम अभी किस डायरेक्टरीज में है, तो वो चीज पता कर सकते हैं PWD करके। एंड देन अब यहाँ पे भी आपको यही चीज बताएगा कि आप टर्मिनल्स डेस्कटॉप के अंदर, टर्मिनल्स के अंदर, टू डू एप्स के अंदर में हो। अब इस एप्स के अंदर, जैसे टू डू ऐप के अंदर कितना लिस्ट है, तो ये चीज LS करके अगर चेक करें तो हमारे पास दो एटम्स है, जो आपको index.html और KCSS। जस्ट ये आपको ये चीज आपको पता चल गया होगा। तो ये जो चीज है बहुत ही सिंपल चीज है, एंड देन इतना कॉमन चीज जो है टर्मिनल्स, तो आपको आना ही चाहिए। ये हो गया। तो आपका ये ऑप्शन यहाँ तक आपका टर्मिनल्स में क्लियर हो गया होगा। एंड देन गाइस, अगर मानकर चलो कि हम यहाँ पे एक CD डॉट डॉट करके ले, तो एक लेवल ऊपर जाना ऐसा करके होता है। मानकर चलो आप, सपोज ये चीज फोल्डर्स में है और हमें एक फोल्डर्स ऊपर की ओर जाना है, तो CD डॉट डॉट अगर लगाएंगे यहाँ पे इस तरह से, तो ये क्या होगा, आप एक फोल्डर्स ऊपर के मतलब होता है कि आप पिछले फोल्डर्स में है। मानकर चलिए हमें फोल्डर्स में कुछ काम वगैरह करना होता, तो हम ये फोल्डर्स में काम कर लेते। बट अभी हम जैसे कि CD और डॉट डॉट डबल का अगर यूज करें, तो हमें कौन सा डायरेक्टरीज में आ गए, तो यहाँ पे दिखा रहा है आपका टर्मिनल 2 का डायरेक्टरीज में हो। ये चीज समझ में आ रहा है ना। और अगर हमें दूसरा डायरेक्टरीज में जाना हो तो क्या करते हैं, दूसरा डायरेक्टरीज में जाना हो तो CD और उसके बाद अपना डायरेक्टरीज का नाम टू डू ऐप ऐप करके, यहाँ पे फोल्डर्स का नाम यहाँ पे करेक्ट डालना है, तभी आप जो यहाँ पे है वही यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। देन आप यहाँ पे जैसे ही करोगे तो यहाँ पे आपको ये चीज देगा कि आप टू डू ऐप के अंदर आप चल गए हो। फिर से अभी पीछे जाना है तो यहाँ पे CD माइनस माइनस करके ये चीज देख सकते हैं। एंड देन यहाँ पे जैसे मानकर चलो, अगर PWD से चेक कर सकते हैं कि हम कौन सा डायरेक्टरी में अभी यहाँ पे टर्मिनल 2 के है। अगर फिर से जाना है उसमें तो CD करके टू डू ऐप करो, एंड देन फिर उस फोल्डर में चल जाओ। यहाँ पे ये चीज करके जस्ट इसका 2 3 4 बार प्रैक्टिस करना है, एंड देन धीरे धीरे आपको ये चीज समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये काम कर रहा है। तो हमारा ये चीज क्लियर हो गया। PWD, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरीज, जिसे हम बताएं कि आपको कोई भी डायरेक्टरीज, कौन सा डायरेक्टरीज में हो, अभी प्रेजेंट में कौन सा फोल्डर्स में काम कर रहे हो, कौन सा फाइल में हो, फिलहाल अगर भूल गए हो तो वो चीज को अगर चेक करना है तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरीज PWD कमांड्स का यूज करते हैं। दूसरा चीज की गाइस, अगर हमें लिस्ट आइटम, लिस्ट फाइल अगर चेक करना होता है कि हमें इस फोल्डर्स के अंदर कौन कौन सा लिस्ट है, जैसे कि हमें अभी हम देखें कि हमें मानकर चलो चेक करना होता कि नहीं, हमें टू डू एप्स के अंदर कितना लिस्ट है, कितना फाइल्स है। जैसे कि मानकर चलो एक और एप्लीकेशन, एक और कुछ बना रहे हैं, जैसे कि हमें बना रहे CALC, कैल्सी बना रहे हैं, और कैल्सी के अंदर हमें एक और फाइल्स बना दिए जैसे कि index.html, जस्ट इंटर। एंड देन गाइस सेकेंड वन कैल्सी के अंदर बनाएंगे जो app.js रहेगा, जो ये चीज रहेगा। तो यहाँ पे दो फाइल बनाए, तो अभी हम कैसे जाएंगे, तो अभी हम किस फोल्डर्स के अंदर हैं, सपोज हमें पहले तो हमें जाना पड़ेगा CD
माइनस माइनस करके, यानी कि मेरा मेन डायरेक्टरीज जो है, मेन डायरेक्टरीज में क्या बोलेंगे, टर्मिनल्स टू। तो हम चल गए मेन डायरेक्टरीज टर्मिनल टू, यहाँ पे मेन डायरेक्टरीज टर्मिनल टू, जैसे कि अभी PWD करके चेक करेंगे तो हम टर्मिनल्स टू के अंदर है। अब हमें जाना है कि सर हमें चेक करना है कैल्सी के अंदर कौन कौन सा फाइल है, उसको चेक करना है कौन कौन सा लिस्ट है। तो हम क्या करेंगे, CD और CALCE, कैल्सी, जस्ट इंटर। अब देखो कैल्सी के अंदर चल जाए, अगर नहीं विश्वास है तो यहाँ पे PWD करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि नहीं, अब कैल्सी के अंदर है। अब कैल्सी के अंदर में कौन कौन सा फाइल है, तो LS करेंगे, LS कमांड से जस्ट ये लिस्ट दिखाएगा कि कैल्सी के अंदर दोनों ये चीज है, app.js और index.html। तो ये दोनों फाइल्स को ही दिखा रहा है। फिर से हमें इसमें जाना है, टू डू ऐप में जाना है, तो आप क्या करेंगे, CD माइनस माइनस करने के बाद जस्ट इंटर, अब टर्मिनल्स में चल गए। अब CD करने के बाद अब जैसे कि टू डू ऐप में जाके अब कुछ काम करना है, तो CD टू डू ऐप करके यहाँ पे टू और डो, TODO और ऐप करो, जस्ट इंटर, यहाँ पे ये चीज करके आप इसमें चल जाओ एंड देन LS कमांड चलाओ, तो इसका बताएगा कि index.html एंड देन style.css, बस दो फाइल है। तो वो चीज आपको बता दे रहा है। तो यहाँ पे ये सवाल समझ में आ गया कि PWD LS CD एंड देन CD डॉट डॉट करके ये चारों कमांड्स को हमने सीख लिया। सपोज दैट गाइस कि अभी तक हमने फोल्डर्स को हम, अब हमें फोल्डर्स को क्या बना रहे थे, टर्मिनल्स में अपने यूज करके VS कोड का बना रहे थे। अभी हम टर्मिनल का यूज करके, टर्मिनल कमांड का यूज करके कैसे फोल्डर्स को बनाते हैं, जस्ट अगर वो चीज सीखना है तो अभी हम क्या करते हैं, टर्मिनल्स को अगर सीखना है तो आपको MKDIR एक टर्मिनल्स कोड है, जिसके आप यूज करके आप क्या बना सकते हो, फोल्डर बना सकते हो। याद रखना फोल्डर्स बनाने के लिए यूज होता है। मान कर चलो आपको ये नया फोल्डर्स बनाना है, नया फोल्डर्स आपको क्रिएट करना है, न्यू फोल्डर्स। जैसे कि यहाँ पे न्यू फोल्डर्स किस तरह से क्रिएट कर रहे थे, तो यहाँ पे इस तरह से ले रहे थे एंड देन फोल्डर्स का नाम वगैरह लिख रहे थे। तो इसमें क्या होता है ना, देखो यहाँ पे लोगे तो किसमें ओपन्स हो जाएगा, इसमें ओपन्स हो जाएगा, तो हमें इसके अंदर रहोगे तो ये यहाँ पे ये चीज ओपन हो जाता है, तो कभी कभी इसमें क्या होता प्रॉब्लम होता है और फास्ट काम नहीं होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, कर लेंगे यहाँ पे CLEAR, जस्ट यहाँ पे क्लियर। और जैसे कि मानकर चलो हम एक नया फोल्डर्स बनाना चाहते हैं, नया फोल्डर्स, तो अभी हम क्या करते हैं, MKDIR, मतलब कि MKDIR लिखते हैं। उसके बाद मानकर चलो एक नया फोल्डर्स को क्रिएट करना है, नया फोल्डर्स, जैसे कि मानकर चलो कुछ भी ले लो, जैसे कि हमें एक बनाना है, एक ऐप बनाना है, ऐप, जैसे कि कौन सा ऐप, कुछ किसी का नाम लो, क्लॉक, CLOC के क्लॉक, क्लॉक ऐप करके बनाना है कुछ, एक ऐप का नाम है क्लॉक ऐप। तो जस्ट MKDIR क्लॉक ऐप, तो जैसे ही इंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इस टर्मिनल्स टू के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनल्स टू के अंदर देखना, यहाँ पे क्लॉक ऐप का यहाँ पे टर्मिनल्स टू के अंदर बन के आ गया। ठीक है ना, यहाँ पे क्लॉक्स टू बन के आ गया ना, तो ये चीज बन के आ जाएगा। मान के चलो हमें कहीं पे भी बनाना है तो इसका आप यूज कर सकते हो। अभी तो हम इसको डिलीट कर दिए फिर से, अब देखो यहाँ पे डिलीट है। अब जैसे कि मानकर चलो हमें यहाँ पे CD माइनस माइनस यहाँ पे, अभी हम टर्मिनल्स टू कमांड्स में है, जाओ तो यहाँ पे देख सकते हो PWD करके यहाँ पे लिस्ट एंटर करो। अभी हम कौन सा कमांड्स में, टर्मिनल टू, और CLEAR क्लियर कर दिए। क्लियर करने के बाद फिर से हम एक बार ट्राई करते हैं, MKDIR, और उसके बाद हम लेते हैं कौन सा, कुछ फाइल का नाम ले लो, जैसे कि CLOCK, क्लॉक एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, तो उस फोल्डर्स का नाम क्या रखेंगे, क्लॉक ऐप। तो MKDIR क्लॉक ऐप और जस्ट इंटर। देखो यहाँ पे अभी जस्ट क्रिएट हो गया इसके अंदर ये चीज, क्लॉक ऐप, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये चीज क्रिएट हो गया। अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है और यहाँ पे क्लॉक ऐप बन के रेडी हो गया। ठीक है ना, तो ये चीज आप बना सकते हो विद द, आप बहुत ही कम समय में। और ये टर्मिनल्स का यूज कर कहाँ बनाना है, आप किसी फोल्डर्स के अंदर जाओ, जैसे कि हमें कैल्सी के अंदर कुछ एक और फोल्डर्स बनाना है, कैल्सी के अंदर अभी फोल्डर नहीं ना है, तो हम क्या करते हैं, कैल्सी के अंदर जाते हैं। कैल्सी के अंदर कैसे जाएंगे, तो CD और उसके बाद CALCE, कैल्सी के अंदर जाने के लिए, किसी के फोल्डर्स के अंदर जाने के लिए CD और कैल्सी चले। अब ये कैल्सी के अंदर चला है, अब कैसे चेक करना है कि हम कैल्सी के अंदर है, तो कैल्सी ये चीज आपको यहाँ बता रहा है कि कैल्सी के अंदर अभी प्रेजेंट में हो, तो ये बता दिया। और इसके अंदर फोल्डर्स बनाना है, अभी देखो इसके अंदर ओपन कर लेते हैं, इसके अंदर फोल्डर्स बनाना है, जैसे कैल्सी के अंदर कुछ और फोल्डर्स बनाना है।
तो एम के यहाँ पे क्या टाइप करेंगे, MKDIR, और उसके बाद क्या यहाँ पे जस्ट लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे भी एक और एप्लीकेशन बनाना है, जैसे कि क्लाउड ऐप बनाना है, CLOUDE, क्लाउड ऐप। यहाँ पे जस्ट इंटर किए, और यहाँ पे इंटर करोगे तो यहाँ पे क्लाउड ऐप करके इसी फोल्डर्स के अंदर कैल्सी के यहाँ पे अंदर आ गया। तो ये चीज जस्ट आप थोड़ा सा क्या करना है, प्रैक्टिस करना है इन चीजों को, एंड प्रैक्टिस करने पे ये चीज सब कुछ आपके सीख जाएंगे। तो हमारा ये भी टॉपिक्स जस्ट क्लियर हो गया कि MKDIR फोल्डर्स नेम किस तरह से बनाता है। एंड देन गाइस कि इसी में मानकर चलो कि हमें एक फाइल बनाना है, एंड देन दोनों चीज में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि फोल्डर्स नेम और फाइल नेम में क्या अंतर होता है। तो अगर मानकर चलो यहाँ पे हमें कुछ यहाँ पे ये चीज बनाना होता, सपोज यहाँ पे हमें एक ये बनाना होता कि फाइल कैसे बनता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम उसके लिए बनाते हैं। अभी देखो जैसे कि फाइल बनाना, तो फाइल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्लॉक ऐप के अंदर कुछ भी नहीं है, क्लॉक ऐप के अंदर कुछ भी नहीं है, तो CLER क्लियर करो, पहले ये सब कुछ क्लियर हो गया। अभी हम PWD से चेक करेंगे हम कौन सा डायरेक्टरी में है, तो हम कैसे करते, कैल्सी लिख, कैल्सी बता रहा है, कैल्सी बता रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि कैल्सी के अंदर नहीं, पहले हम सबसे पहले जो मेन डायरेक्टरीज मेरा टर्मिनल 2 का फोल्डर है, हम उसके अंदर जाएंगे। तो कहे हम 2 के अंदर चलाए मेन डायरेक्टरीज। अब हमें किस में जाना है, तो हम वहां लिख देंगे CD, और यहाँ पे लिखेंगे जैसे कि मानकर चलो यहाँ पे CD का, अब मान के चलो यहीं पे हमें कुछ बनाना है टर्मिनल्स 2 के अंदर, तो यहाँ पे लिखेंगे TOUCH टच, और क्या लिखना है, टच, और यहाँ पे फाइल का नाम जैसे कि INDEX index.html मानकर चलो बनाना है, टच index.html, जस्ट इंटर करो। हाँ सॉरी, यहाँ पे ये आपका ये टर्मिनल्स गलती है, यानी कि आपको फिर से देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखे, TOUCH टच, INDEX index.html, जस्ट यहाँ पे क्या करेंगे, TOUCH होता है, एंड देन टच और index.html, जस्ट इंटर। अब यहाँ पे देखो index.इंटर, यहाँ पे ये चीज अलग सा index.फाइल, कोई भी फाइल्स को बनाना है, जैसे कि TOUCH और इसके बाद STYLE style.css, तो यहाँ पे जस्ट इंटर, यहाँ पे ये भी बन गया। सपोज मान के चलिए कोई फोल्डर्स के अंदर बनाना होता तो हम क्या करते, अगर कोई फोल्डर्स के अंदर बनाना होता तो हम क्या करते, जैसे कि मान के चलो क्लाउड ऐप के अंदर कोई भी फोल्डर्स नहीं है, जैसे कि यहाँ पे देख लो सबके अंदर में है, इसके अंदर में भी है, और क्लॉक ऐप्स के अंदर में भी फोल्डर्स फाइल बनाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो क्या करेंगे, टर्मिनल्स 2 डायरेक्टरीज के अंदर, यानी कि मेन मेरा फाइल जो यहाँ पे है उसके अंदर में है हम, उसके अंदर हम है, तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्लॉक ऐप में जाना पड़ेगा, और क्लॉक ऐप में जाने के लिए क्या करेंगे, CD, उसके बाद CLOC के क्लॉक और ऐप, CLOC के क्लॉक ऐप, जस्ट इंटर कर दिए। अब उस फोल्डर के अंदर चल गया, उसमें हम फाइल बनाना है, तो फाइल बनाने के लिए TOUCH टच और INDEX index.html, जस्ट इंटर। अब देखो इसके अंदर यहाँ पे जस्ट इस तरह से करेंगे, ये फाइल बन गया। अब मान के चलो हमें एक जावास्क्रिप्ट का फाइल बनाना है, TOUCH और INDEX index.html, तो ये चीज, एंड देन हमारा ये भी क्लियर हो गया। सॉरी, यहाँ पे दोनों एक ही बार क्रिएट कर दिए तो यहाँ पे नहीं होगा, ऑलरेडी बना हुआ है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, script.js का एक फाइल बनाते हैं, तो यहाँ पे script.js का फाइल बन गया, फोल्डर्स बन गया, सॉरी फाइल। तो यहाँ पे ये जस्ट एक क्रिएट हो गया ना, तो यहाँ पे इस तरह से आप क्रिएट करके ये चीज भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो आपको यहाँ तक ये चीज क्रिएट हो गया होगा। उसके बाद जस्ट गाइस कि अगर आपको यहाँ पे ये तो समझ में आ गया कि फोल्डर्स किस तरह से बनाते हैं, फाइल किस तरह से बनाते हैं, और हमें जैसे कि एक फाइल का कंटेंट देखना है ना, जैसे कि आप कर यूज करो कि कट, यहाँ पे CAT फाइल नेम डॉट टेक्स्ट नेम, जैसे कि फाइल का कंटेंट देखना, जैसे कि अगर कोई फाइल में अगर कंटेंट को देखना हो कि क्या क्या कंटेंट है उसमें, तो वो कंटेंट को देखने के लिए ना आपको क्या करना पड़ता है, कैट का यूज करना पड़ता है। बस ये यूज करते नहीं है, अगर कोडिंग के समय में ये ज्यादातर यूज नहीं होता, ज्यादातर जो जो यूज होता है अभी हम बता दिए, और ये यूज नहीं होता।
तो अभी अगर जस्ट एक बार ट्राई करें तो देखो क्या होता है। जैसे कि इसको अगर हम कॉपी करते हैं अंदर से देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे CLEAR क्लियर करो। एंड देन क्लियर करने के बाद जैसे कि यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोल V। और उसके बाद मानकर चलो हमें देखना है कि CLOC के क्लॉक ऐप के अंदर क्या क्या है। तो जस्ट यहाँ पे ये चीज अभी चलेगा नहीं कि बिकॉज इसमें क्या क्या कंटेंट है हमें ये चीज पता नहीं चलेगा अभी। तो ये कमांड्स को जस्ट हम स्किप करते हैं अभी के लिए। ये कभी कुछ और कमांड्स में जस्ट देखने के लिए है। अभी आप ये चीज को अगर बाद में ये चीज को कवर करेंगे तो ये क्या है ना, फाइल्स कंटेंट को देखने के लिए। और यहाँ पे कंटेंट्स आपको कुछ नहीं है तो ये चीज दिखाएगा नहीं। ठीक। तो यहाँ पे एक और कमांड्स है जिसका नाम है RM। RM फाइल्स नेम। ये फाइल्स डिलीट करने के लिए होता है। फाइल को डिलीट करने के लिए RM का यूज होता है। ठीक। अगर RM का यूज कब करते हैं तो फाइल को डिलीट करने के लिए। जस्ट आपको ये भी याद रखना है। मानकर चलो RM, जैसे कि आप क्लॉक ऐप में हो तो RM का लगाएंगे। पहले ये चीज जो लाल लाल दिख रहा है उसको हटा दो और RM यूज करो। RM का मतलब फाइल को डिलीट करने के लिए। मान के चलो हम क्लॉक ऐप के अंदर है और हम चाहते हैं कि INDEX.HTML को हम क्या कर दे, यहाँ पे डिलीट कर दे। तो यहाँ पे जस्ट इंटर करो, ये हट जाएगा। ये हट गया ना। अभी हम RM लगाएंगे और RM लगाने के बाद हम कहेंगे कि SCRIPT script.js और .js को हटा दो। तो ये कहेगा हटा दिए। तो जस्ट ये कोई भी फोल्डर्स को हटाने के लिए, जैसे कि हमें टू डू ऐप के अंदर हमें दोनों फाइल्स को हटाना है, डिलीट करना है। तो पहले क्या करेंगे, CD लगा के हम इसे माइनस कर लेंगे, मतलब टर्मिनल मेन डायरेक्टरीज में चल जाएंगे। मेन डायरेक्टरीज में जाने के बाद हमें पहले आना पड़ेगा CD करके टू डू TODO और ऐप में अंदर में आना पड़ेगा, जस्ट इंटर। अब इसके अंदर आने के बाद जैसे कि अगर चेक करना चाहते हैं कि एक बार हम जस्ट रिवीजन के तौर पे इसे कर रहे हैं, कौन कौन सा है लिस्ट है इसमें, कौन कौन सा फाइल है, तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मानकर चलो index.html को हम डिलीट करना चाहते हो, RMINDEX.html। यहाँ पे जस्ट एंटर करो, ये हमारा यहाँ से गायब हो गया। फिर से RM कर दिया और यहाँ पे कर दिया style.css, जस्ट यहाँ पे एंटर करो। ये भी हमारा कट एंड गायब। सो गाइस आपको बहुत ही अच्छा लेवल पे समझ में आ रहा होगा कि हमने ये चीज क्या कर रहे हैं। सपोज यहाँ पे हम एक और टॉपिक्स है और एक और कमांड्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानकर चलो हमें क्या करना होता है कि हम कभी कभी फोल्डर्स को भी डिलीट करना चाहते हैं, वो फोल्डर्स के हमें काम नहीं है। और जब भी डिलीट करना हो तो RMDIR का यूज करते हैं, यानी कि RM डायरेक्टरीज को हमें डिलीट करना है। यानी कि RMDIR फोल्डर्स को डिलीट करने के लिए क्या करें, जैसे कि हमें कैल्सी को डिलीट करना है तो क्या करेंगे, पहले तो CD के अंदर चल जाओ, पहले मेन डायरेक्टरीज के अंदर चल जाओ। मेन डायरेक्टरीज के अंदर चल गए और इसको क्या करो, सबको क्लियर कर लो यहाँ पे। अब मानकर चलो हमें कैल्सी को डिलीट करना है तो क्या करेंगे, कैल्सी को डिलीट करने के लिए RMDIR और देन फोल्डर्स का नाम क्या है, CALCE। यहाँ पे जस्ट ये चीज और यहाँ पे कहेंगे यस। तो यहाँ पे ये चीज डिलीट। तो ये पूछेगा लास्ट टाइम जैसे पूछेगा, आप श्योर है, आप सच में डिलीट करना चाहते हैं, आप इसके अंदर कुछ भी हो तो ये चीज डिलीट करना चाहते हैं क्या, तो ये चीज यहाँ पे ये चीज डिलीट हो गया। और एंड देन गाइस अगर आपको ये चीज आपको समझ में नहीं आया तो आपको एक बार और फिर से हम जस्ट दिखाते हैं यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे हम गए, यहाँ पे गए और भी एक और जैसे सॉरी यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और फाइल्स को डिलीट मारते हैं। अभी हम टर्मिनल्स के अंदर है, जैसे कि क्लॉक ऐप को डिलीट करना है तो RMDIR और यहाँ पे क्या करना है, टू डू ऐप को डिलीट मारना है। तो यहाँ पे क्या किया, RMDIR और टू डू ऐप, जस्ट इंटर। इंटर के बाद ये फिर ये भी गायब हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछेंगे यहाँ पे RMDIR एंड देन फिर से कहेंगे CLOCK और ऐप को ये भी डिलीट मार दो तो ये भी गायब हो जाएगा। देन इसके अंदर जो भी चीज था RMDIR से हम कमांड से यहाँ पे तीनों को तीनों डिलीट मार दिए। सो जस्ट गाइस कि आपको इस टर्मिनल्स कमांड्स के थ्रू आपने बहुत कुछ सीखा। एंड देन आप ये चीज यहाँ पे अगर एक और जो कमांड्स है RM-R फोल्डर्स नेम, फोल्डर्स विद द कंटेंट डिलीट करना, ये चीज का जस्ट यूज वगैरह नहीं करते। जो जो मेन है वो चीज को जस्ट हम बता दिए। यहाँ पे जस्ट RM-R फोल्डर्स नेम का क्या क्या चीज होता है कि फोल्डर्स विद द कंटेंट्स को डिलीट करना, मतलब कि फोल्डर के साथ साथ अगर मानकर चलो जैसे कि आप कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक फोल्डर्स है उसके अंदर मल्टीपल सब कुछ है, जैसे कि index.html है,
CSS है, तो उसको साथ साथ डिलीट करने के लिए यहाँ पे ये चीज को यूज करते हैं, RM-R का यूज करते हैं। सो यहाँ तक आपका ये जो टर्मिनल्स का बेसिक सा कमांड्स था, एंड देन यहाँ पे जो भी आपको प्रॉब्लम आ रहा होगा या कोडिंग करते समय, एंड देन वहां तक का हम क्लियर करा दिया। अगर कुछ भी अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो जस्ट आप इस वीडियो में एक बार कमेंट करना कि ये चीज समझ में नहीं आया, या फिर आप इस से रिलेटेड को कंटेंट को वीडियो को बनाए, देन इस पे हमें चीजों को समझाए तो हम वो चीज पे आपको समझाएंगे। तो मिलते हैं गाइस की नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।